जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूं जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। इसको करने मात्र से ही आप किसी के नाम को लेकर उसे अपने पास बुला सकते हैं, उसे अपने वश में कर सकते हैं, उसे अपना बना सकते हैं। आज के इस प्रयोग को बताने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। हम जब किसी को अपना बनाने की बात करते हैं, अपने कंट्रोल में, अपने वश में करने की बात करते हैं, तो हमारे मन में आता है कि क्यों करना चाहते हैं हमेशा। आप उस व्यक्ति को अपना बनाकर क्यों करना चाहते हैं, क्यों उस पर वशीकरण करना चाहते हैं, क्यों वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका रहे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे प्रेम करते हैं। प्रेम अपने आप में एक बहुत बड़ा वशीकरण है जो आपके कंट्रोल में हो। आप उस व्यक्ति को अपना बनाकर क्यों करना चाहते हैं, क्यों उस पर वशीकरण करना चाहते हैं, क्यों वह व्यक्ति हमेशा के लिए आपका रहे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे प्रेम करते हैं, और प्रेम अपने आप में बहुत बड़ा वशीकरण है। चाहे वो गलत हो, अगर आपके पास प्रेम नाम का वशीकरण है तो मेरा ये कार्य आपको जरूर लगेगा। घर का मेन गेट हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत होता है। घर के गेट से हमारी ज़िंदगी के पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी एनर्जी होती है उसका आना और जाना होता है। दिन के सूर्य के उगते ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर जहाँ में प्रवेश करती है, और हमारे घर का मुख्य द्वार होता है जहाँ से वो प्रवेश करती है। और संध्या के बाद नेगेटिव एनर्जी जो हमारे घर से निकलती है वो भी हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है। हमारे मुख्य द्वार पर हमेशा कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि स्वास्तिक का चिन्ह आपके मुख्य द्वार पर हमेशा बना होना चाहिए। जैसे कि एक गणेश जी की प्रतिमा आपके मुख्य द्वार पर जरूर होनी चाहिए। जैसे कि एक तोरण, यानी कि जिसे हम बाल बद दरबार कहते हैं, वो आपके द्वार पर जरूर होना चाहिए। जैसे कि आपके मुख्य द्वार पर हफ्ते में 2 बार गंगा जल का छिड़काव जरूरी होना चाहिए। जैसे कि आपके मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। आपके मुख्य द्वार के सामने बड़े पेड़ पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। जैसे कि आपके मुख्य द्वार पर कभी भी कटा हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके मुख्य द्वार पर कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके घर में किसी भी एनर्जी को प्रवेश करने से रोक दे। जैसे कि अगर हम लोग अब फ्लैट में रहते हैं तो आप लोगों के पास ज़मीन का घर होगा। अगर आपके घर के द्वार के बिल्कुल सामने गली आ जाए तो इसे पत्ती का घर कहते हैं। अगर ये तीर पर आपका घर बना हुआ हो तो आपको हमेशा ऊर्जा की प्रॉब्लम रहेगी, उस घर के अंदर हमेशा परेशानियां रहेगी। आपके बिल्कुल गेट के सामने कोई भी लोहे का खंभा या बिजली का कोई खंभा हो तो आपको दिक्कत हमेशा महसूस होगी। आपको पैसों की आर्थिक दिक्कत हमेशा लगी रहेगी। आपके जीवन में हमेशा दिक्कतें आती रहेगी, और आप उन दिक्कतों का हमेशा इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान पाएंगे। आपके घर के अंदर बीमारियां कभी खत्म नहीं होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपके मुख्य द्वार पर है तो ज़रूर लगानी चाहिए आपको ये सारी चीज़ें। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्ची टांग देना चाहिए। आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक छोटा सा चांदी का छल्ला जरूर टांगा रखना चाहिए। ध्यान रहे कि किसी को पता न चले, वरना कोई चोरी कर सकता है। अब बात करते हैं आज के उपाय की। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये चीज़ें आपके मुंह में रख कर नाम बोले, वो आपके पास तुरंत भागा चला आएगा। क्या करना है आपको? मंगलवार की रात को आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। मान लीजिए कि मिट्टी का दिया ले लीजिए। इसके अंदर आप थोड़ा सा जल भर दीजिए और कुछ बूंद घी का डाल दीजिए। इसमें आप एक लौंग और एक इलायची रख दीजिए। आपको 7 बार श्री राम का नाम लेना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगले दिन यानी बुधवार के दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, और उसके बाद आपको श्री राम का नाम लेकर उस घी के पात्र में, यानी कि जो मिट्टी का पात्र था, उसमें लौंग और इलायची को निकाल लेना है। निकालने के बाद आप इसे पेपर या मलमल के कपड़े के अंदर रखकर पूरे दिन अपने पास रख लीजिए, और शाम को जब दिया हो जाए उसके बाद आप ये दोनों चीज़ें अपने मुंह में रखिए और 3 बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए जो जहाँ भी होगा, जिस स्थिति में होगा, जितना भी दूर बैठा होगा, वो आपके पास जरूर आएगा। आपसे बातें करने के लिए उतारू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये उपाय सिर्फ प्रेमिका ही करे, ये उपाय सिर्फ पत्नी पत्नी करे। आप जिससे भी प्रेम करते हैं वो आपसे रूठा है, आपसे दूर है, आपसे बहुत ज़्यादा अलग हो गया है, रिश्ता टूट गया है, तो एक बार ये छोटा सा उपाय करके देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। यह विधि या यह उपाय करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो तुरंत हमारे एस्ट्रोलॉजर अघोरी बाबा जी को कॉल करें। हमारे नंबर है 9521 588 216।